जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सारे बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उस पर आधारित ही हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर देखना, जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए लेक्चर चालू करेंगे। कल को जो हमने सवाल कराया था उस पर आधारित एक लड़के का डाउट था, उसे क्लियर करते हैं। पहले क्वेश्चन अगर हमारा है 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट। आज शायद इस यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा, तो हमने पूछा 5 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसे सॉल्व करना हमने सिखाया था 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यदि हमें कहीं भी 5 मिल जाए, उसके साथ सम संख्या मिल जाए, तो 5 को 20, तो इस सवाल का जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा, और ये लोग हम जान गए थे। यदि इसके बाद हम कुछ भी लिख दें, अगर हमने 6 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसमें भी मिलेगा हमें 6 इंटू 5 इंटू 4 आगे मिलता रहेगा। तो 5 मिलेगा, 5 के साथ कोई भी सम संख्या मिले, इसका इकाई अंक आएगा 0। इसी प्रकार हम जान गए कि अगर हम 10 फैक्टोरियल भी लिखेंगे तो इसका भी इकाई का अंक आएगा 0। 20 फैक्टोरियल लिखेंगे उसका भी इकाई का अंक आएगा 0। यदि हम सवाल इनको मिला के कर दें कि 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल तक अगर क्वेश्चन हमारा है, तो इसका इकाई का अंक 0 आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हमने एक नोट लिखाया है सेकंड क्लास में कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, उसका इकाई का अंक फिक्स है 0 आएगा। तो इसका भी 0 प्लस 0, आगे भी सबका 0 आएगा। यदि सबका इकाई अंक 0 है, सबको जोड़ोगे तो फाइनल का भी इकाई अंक 0 आएगा। इस पे ही आधारित कल की क्लास में हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए थे, उसको हम एक बार दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमने कल कराया था 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा 10 फैक्टोरियल की पावर 10। देखो ध्यान से, हमने अभी सिखाया, इससे जस्ट पहले बोला था कि 5 फैक्टोरियल मिल जाए या उससे ज्यादा कोई भी फैक्टोरियल मिले, उन सब का इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। तो इसका इकाई का अंक 0, इसका 0, इसके बाद सारे नंबर होंगे, उन सब का जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। तो यहां तक हम कह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक कि पूरे सवाल का यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 0। तो हमारा क्वेश्चन बचा इसको सॉल्व करना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल मान 1 होता है, तो इसका मान आएगा 1। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 करोगे, 2 की पावर पहले इसी भी यहां करेंगे। 3 फैक्टोरियल ये हम सिखा चुके हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, तो 3 दूनी 6। तो हमें करना है 6 की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल निकालना है। इसी प्रकार तो 4 फैक्टोरियल होगा, सबका मल्टीपल करोगे 24 आएगा, और हमारा होगा 24 की पावर, और आगे जो लिखा है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10, आगे कितना भी जाए, क्योंकि हमने कहा 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, उन सबका इकाई का अंक 0 होता है। तो हम सवाल हमारा इतना छोटा सा है, एक 2 की पावर 2 बोले तो 4 होता है, 6 की पावर कुछ भी कराओ, हमने नोट लिखा था 1 5 6 0। 1 5 6 0 का इकाई अंक अगर 1 5 6 0 है तो उसकी पावर कुछ भी करो सेम रहता है। 4 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक 6। सबको सॉल्व करेंगे, 6 6 12 4 16 1 17। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा।
आशा करते हैं सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। ये सवाल हमने पिछली क्लास में किया था, इसे हमने रिपीट कर दिया। अब आगे करते हैं, इसी पे आधारित सारे सवाल। 2 सवालों का यूज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, हम बोल दे रहे, लिख दे रहे। तुम समझते हैं, ये नोट हम पहले लिख चुके हैं, हम दोबारा लिख रहे हैं। यदि हमारे सवाल में 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा, 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, 6, 10, 20, 50, 100, इन सब का इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमारा 0। ये चीज हमने बड़े प्यार से समझाई, आप लोगों को समझ में भी आ गया। चलिए, तो एक सवाल है, क्वेश्चन है हमारा, काफी लंबा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 2 घटता रहा है, प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 1। 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 4 की पावर जी हमारा सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, आसानी से आप लोग कर लोगे। अभी जस्ट हमने सीखा कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो, उसका इकाई का 0 होता है। दैट्स फिनिश। इसका तो 0 हो गया। अब यहां देखते हैं, 1 की पावर कुछ भी, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी करो तो इसका अंक 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है और 2 की पावर 4 करो, यहां लिखेंगे 2 की पावर 4, प्लस 3 फैक्टोरियल मान 6 होता है और 6 की पावर 3, प्लस 4 फैक्टोरियल हमने सिखाए थे थोड़ी देर पहले 24 की पावर 2, प्लस 5 फैक्टोरियल का मान 0 होता है, 1 जाके था, प्लस 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करो तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब 6, 6 की पावर कुछ भी करो 6, प्लस पावर इसका इकाई है, 4 की पावर 2 करोगे, 4 की पावर 2 माने 16 मतलब 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 12, 18, 1 19। इस सवाल को जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 9 आएगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं, सवाल को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। 1 फैक्टोरियल पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल पावर 1 प्लस सवाल को और आगे बढ़ाया गया है और हमें सॉल्व करना है। तो सवाल इतना बड़ा ही था, उस सवाल को हमने छोटा कर दिया था, 2 पार्ट में सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन हमारा प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस, यहां जगह नहीं है, सवाल को मैं यहां नोट कर दे रहे, 1000 फैक्टोरियल की पावर 3 10,000 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 1 लाख फैक्टोरियल की पावर 1। ये सवाल हमारा थोड़ा सा लंबा है और सवाल वाले ने पूछा है निम्नलिखित, ये सवाल हमारा 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर 1। उसके बाद
10 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, की पावर 3, 100 फैक्टोरियल की पावर 2, 1000 फैक्टोरियल पावर 3, 10,000, 1,00,000। और सवाल ने बोला है इस सवाल के अंतिम 5 अंक बताना है, अंतिम 5 अंक बताइए। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द लास्ट 5 डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, हम चलते हैं लगाते हैं। ये सवाल हमारा हट के सवाल है और इस सवाल में उसने बोला है कि अंतिम 5 अंक बताना है। ऐसे हम छोटा सा क्वेश्चन अगर डेमो टाइप का लें, अगर हम बोले 1 + 12 1 2 3 1 4 5 6, यदि हमके अंक को लास्ट 4 अंक चाहिए तो हम सबको जोड़ेंगे 1 1 2 1 2 3 और हम 1 4 5 6, इन सभी को जोड़ेंगे और हमारे सवाल के अंतिम 4 अंक आएंगे। तो सवाल वाले ने बोला है आपको अंतिम 5 अंक निकालना है, तो हम हर सवाल को 5 अंक तक सॉल्व करेंगे, अधिकतम 5 अंक जब तक ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल लिखा सकते हैं। यदि हम सबसे पहले एक फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो इसका जो इकाई का अंक आएगा या जो भी आएगी उसकी वैल्यू 1 होगी। इज इट क्लियर? सवाल समझना है। एक फैक्टोरियल मान 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करो 1। हमें निकालना है अंतिम 5 अंक, तो हम इकाई का अंक निकालेंगे, कम से कम 5 अंक तक सॉल्व करेंगे, उसमें जितने अंक होंगे 5 लाएंगे। ठीक है। अगर हमें सॉल्व करना है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मान आप लोग जानते होंगे, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, लेकिन 2 की पावर लगा कितना है 4, तो 2 की घात अगर हम 4 लगाएंगे तो 2 की घात 4 होता है 16। अगर हमारा नॉर्मल सवाल होता था तो हम सिर्फ 16 का 6 लेता था, लेकिन हमें अंतिम 5 अंक चाहिए तो हम सारे के सारे अंक लिखेंगे +16। यहां तक क्लियर है? 2 फैक्टोरियल की पावर 4 का मान 16 है। इसी प्रकार हमें चाहिए 3 फैक्टोरियल। देखते हैं तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6, लेकिन इसकी पावर कितना लगा है 3 लगा है, तो 6 की पावर 3 कर देंगे, और 6 की पावर 3 होता है 6 का घन, जो कि 216 होता है। तो इस सवाल में भी हम लगाएंगे 216। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। 4 फैक्टोरियल है और आप लोगों को पता होगा 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 × 3 2 1, 4 × 12 दूनी 24, और सवाल में पावर 2 लगाई है तो आप भी पावर 2 लगा दीजिए, और 24 का वर्ग होता है 576। तो यहां तक 4 फैक्टोरियल पावर 2 होगा तो हम लिखेंगे 576। अगला हमारा सवाल है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता देख लीजिए। 5 × 4 3 2 × 1, मल्टीपल करेंगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 100, सबका मल्टीपल करने पर 120 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने सिर्फ इतना सवाल सॉल्व किया, 1 फैक्टोरियल मान 1, 2 फैक्टोरियल मान 16, 3 फैक्टोरियल मान 216, 4 फैक्टोरियल मान 576 और 5 फैक्टोरियल का मान 120। यहां तक हम पूरा सवाल सॉल्व कर चुके, और सवाल ने बोला है कि आपको अंतिम 5 अंक लाना है, तो हम 5 अंक तक लिखेंगे, उससे कम नहीं लिखेंगे, जितना है वो लिख लेंगे 0 0 लगा के, 5 अंक से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। सवाल ने लिखा 10 फैक्टोरियल की पावर 3। अब ध्यान से देखो, हमें लिखना है अंतिम 5 अंक, तो हम सवाल यहां से उठाते हैं, सवाल को बड़े प्यार से समझना है। 10 फैक्टोरियल की पावर 3। अब पावर 3 का मतलब थोड़ा ध्यान से देखना है कि 10 फैक्टोरियल में 0 कितने आएंगे, देखते हैं। तो 10 फैक्टोरियल का अगर हम मान निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, 10 × 9
ऐसे करते करते आएगा, ध्यान देखना है, इंटू 8 इंटू समथिंग समथिंग, तो बीच में कहीं 5 आएगा फिर 2 आएगा। ध्यान देना है इस चीज को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और घात 3 लगी है। घात कितना लगा है? 3, तो 10, 3 जीरो तो सीधी सीधी यहां से मिल जाएंगे। और देखो 5 के साथ अगर सम संख्या मिलाओगे तो 5 को 20 हो जाएगी, 3 जीरो यहां से मिल जाएंगी, मतलब 10 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगातार 6 जीरो तो आनी ही आनी है। आप समझ रहे होगे हमने क्या कहा? यदि 10 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 10 की 3 जीरो यहां से मिल गई हैं और 3 जीरो यहां से मिल जाएंगी, तो अंतिम जो 6 अंक आएंगे वो 0 0 0 लग गए आएंगे 6, और हमें चाहिए अंतिम 5 अंक। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो प्लस का 0 0 0 0 5, क्योंकि हमें अंतिम 5 अंक चाहिए। इसी प्रकार हमारा लिखा है 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल लिखा है, इसका स्क्वायर भी करना है, तो 100 फैक्टोरियल का मान निकाल लोगे तो 2 जीरो तो है, तो सीधे सीधे 6 जीरो इसमें आ जाएंगे। हमें सिर्फ 5 जीरो चाहिए, इसमें भी 0 0 0 आएंगे, क्योंकि हमें चाहिए अंतिम 5 अंक, वो अंतिम 5 अंक 0 होंगे। इसी प्रकार इसमें भी अंतिम 5 अंक 0 होंगे, इसमें भी अंतिम 5 अंक 0 होंगे, और इसमें भी अंतिम 5 अंक 0 होंगे। तो हम इन सबको ऐड कर दे रहे हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल हम दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। यहां से लेके यहां तक पूरा सवाल हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद सॉल्व करना है 10 फैक्टोरियल की पावर 3 है, तो 10 फैक्टोरियल में एक आएगा 10 इंटू 9 8 7 5 4, तो 10 की एक जीरो पर्सनली हो गई है, और 5 गुणे 4 मिलकर एक जीरो और बनेगी, वो पावर 3 है, तो 3 जीरो यहां से निकल के आएंगी, 3 जीरो यहां निकल के आएंगी, कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल में कम से कम 6 जीरो होंगे। हमें चाहिए सिर्फ 5 अंक, तो हमने 5 जीरो यहां लिखेंगे। उसी प्रकार इसके भी अगर अंतिम अंक देखेंगे तो 5 जीरो तो होगी होंगी, उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ भी 5 जीरो मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहां से देखना 1 प्लस 16 प्लस 216 576 120, सबको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं 6 6 12 6 18 1 19 की 9 हां से लाई 1, 3 7 3 10 1 11 1 12 12 की 2 हां से लाई 1, 3 5 3 ठीक, 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 7 2 9 9। इसके बाद यहाँ कोई अंक नहीं है और हम जोड़ेंगे 0 0 आएगा, तो इसमें लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 0 0 आएंगे। सवाल समझ में आ गया होगा? जिसको समझ कम समझ में आ रहा है सवाल को हम यहाँ दिखा रहे हैं जोड़ के। हमें जोड़ना है 1, फिर जोड़ना है 16, फिर जोड़ना है 216, फिर जोड़ना है 576 प्लस 120। उसके बाद यहाँ पर जो 2 अंक आएंगे वो 0 0 0 आएंगे, इसकी 0, फिर इसकी, इनके सारे जो लास्ट के 5 अंक आएंगे वो 0 होंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे। इन सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ 0 0 0 0, सब में 0 0 आएंगे। ऐड नहीं करना है, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने 18 1 19, 19 का 9 हासिल है 1, 7 2 9 1 10 1 11 1 12 हासिल है 1, 5 1 6 6 2 8 1 9, यहाँ पर 0। इस सवाल के उसने कहा था अंतिम 5 अंक बताना है, इस सवाल के अंतिम 5 होंगे वो 0 0 929 आएंगे। सवाल हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से लेना है। यदि हम ये कहें अगला हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरोज, कि 10 फैक्टोरियल में जीरो कितने होंगे, तो एक आएगा 10 फैक्टोरियल की 10 की पावर 3 है, तो 3 जीरो सीधी सीधी आएगी। आगे हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 5 इंटू 2, 5 और 2 मिलेंगे, 5 और 2 मिलेंगे तो 10 बन जाएगा, तो उसकी पावर फिर 3 आएगी, तो कम से कम 6 जीरो आएंगे। इसी प्रकार इसमें 5 जीरो आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें, तो अंतिम 5 अंक 0 0 आएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमें सिर्फ इसको 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 इन सबको ऐड करना है, और ऐड करने पर हमारा आ रहा है 0 0 929। आशा कर रहे हैं सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल को घर से एक बार और लगाना, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल हम रेज कर रहे हैं, घर पे एक बार ट्राई और करना।
क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक के जो फैक्टोरियल थे उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद अंतिम 5 अंक 0 0 आएंगे। अगला हमारा इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, आगे आएगा 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 95 प्लस डॉट 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 डॉट। आखिरी अंक आएगा 99 फैक्टोरियल की पावर 1। दिस इज अवर क्वेश्चन। और आपको बताना है कि इस सवाल का इकाई का अंक क्या है। ये सवाल हम आपको पहले बता चुके, 4-5-8 सवाल करा चुके हैं। एकदम इजिस्ट वे में होना है, सवाल आए या ना आए, क्योंकि हमें यहाँ मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल का इकाई बताना है, यूनिट डिजिट बताइए। हमने सिखाया है 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल मिले तो इन सब का इकाई का अंक 0 आता है। तो 5 फैक्टोरियल को 6, 7, 8, 9 पावर कुछ भी लगाओ, इन सब की जो पावर आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो 0 है। तो हम बार बार सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 1 से लेकर हमें 4 तक ही करना है, तो उसी को हम बार बार कर रहे हैं, दोबारा कर दे रहे हैं। 1 फैक्टोरियल पावर कुछ भी करो 1 आता है, 2 फैक्टोरियल मान 2 होता है, उसकी पावर 98 करना है। चलिए अगली बार सॉल्व कर देंगे। 3 फैक्टोरियल मान 6 होता है, आप लोगों को याद हो गया होगा, पावर 97 प्लस अगला सवाल है 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है की पावर 96। यहां से हर चीज का मान 0 0 0 था, तो उसे हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं पुराना सवाल हमारा। पावर कोई भी हो उसे हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं। इस पावर को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे ही इकाई अंक पावर लगाएंगे। तो 24 चौको 96 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 2। आगे फिर हम 97 को 4 से डिवाइड करेंगे, 96 रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 की पावर 1। 24 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यदि कोई नंबर पूरा पूरा कट जाता है तो उसका इकाई का अंक जो भी हो उसकी पावर हम 4 करते हैं। 1 जाके था, 2 की पावर 2 बोले तो 4 प्लस 6, 4 की पावर 4 बोले तो इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 10, 6 16 1 17। इस सवाल का इकाई का अंक जो आएगा वो 17 आएगा, मतलब 7 आएगा। रिजल्ट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। आगे से हम लोग देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल कहीं भी दिख जाए या मोर देन 5, उन सब का इकाई का अंक 0 होता है, तो हमें सोचना नहीं है, तो हमें सवाल सॉल्व करना है सिर्फ 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक, उससे ज्यादा हमारा सवाल होगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करो, घर पे दोबारा सॉल्व किया करो। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। सवाल हमारा है 1 2 3 4 5 के की पावर सवाल हमारा था 1 2 3 4 5 की पावर 72 में इकाई का अंक 6 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके। इस सवाल में एक संख्या है 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 के, उसकी पावर 72 है, में इकाई का अंक 6 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के का मान क्या होगा? आपको ऑप्शन भी दिए हैं। ए नंबर ऑप्शन है 8, बी नंबर ऑप्शन आपका 6,
सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। आप लोग सॉल्व करिए, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है हमें निकालना है इकाई का अंक, तो इकाई के अंक हमने सिखाए थे कि इकाई के अंक की जरूरत होती है, उसके बाद नहीं। तो हमारा नॉर्मल सवाल बना है k की पावर 72 में इकाई का अंक बताना है, और उसने कहा कि इस सवाल का इकाई का अंक 6 है। तो एक सवाल का आंसर हम सीधा सीधा रख सकते हैं, यदि k का मान 6 हो और 6 की पावर कुछ भी करो तो इकाई का अंक 6 आता है, तो 6 तो हमारा सीधा सीधा सही था। बट 8 और 2 को हम सॉल्व करके ले चेक कर रहे हैं, यदि 8 रखें तो क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौको 72 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा सवाल आएगा 8 की पावर 4। ऐसी ऑप्शन नंबर हमने ए रखा, 8 रखा है, क्या रखा 8, तो 8 की पावर 4 करोगे तो 8 की पावर 4 कितना होता है 8 8 8 × 64 की 4, 8 × 64 की 4, 4 × 4 करोगे तो इकाई का अंक आएगा 6। तो इस सवाल में यदि हम k का मान 8 भी रख रहे हैं तब भी हमारा इकाई का अंक 6 आएगा। अगर हम 6 रखेंगे तो 6 आने आना है, तो अगले ऑप्शन को हम 2 को भी ट्राई कर ले रहे हैं, ऑप्शन सी। यदि हम 2 रखेंगे और उसकी पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 करो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इस सवाल में 6 भी आ रहा है, तो हम समझ गए कि इकाई का अंक अगर हम 8 रखें या 6 रखें या 2 रखें तो सब में इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आ रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ देम, उपयुक्त सभी सही है। सवाल हमारा कोई भी आए तो सवाल को हम ऑप्शन से आराम से बना लेंगे। हमें चाहिए तो इकाई का अंक, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, इन सवाल को हटा दो। k की पावर 72 था, हमने 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया, पूरा कट जाए तो पावर 4 करते हैं, तो ऑप्शन से गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमें चेक नहीं करना था, 6 की पावर कुछ भी करो तो इकाई का अंक 6 आता है। सवाल नोट करिए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 × 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6। इसी प्रकार चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 99। मैं इकाई का अंक बताना आपको, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। सवाल हमारा 4 की पावर कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इंटू 9 की पावर 2, इंटू 4 की पावर 3, इंटू 9 की पावर 4, डॉट डॉट चलता जाएगा। और सवाल हमारा है 9 की पावर 99 के बाद आता है 100 में इकाई का अंक क्या होगा, इस सवाल को आपको ज्ञात करना है। चलिए दिमाग लगाते हैं, 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने सॉल्व किया होगा सवाल को और सवाल आ गया। पिछली क्लास में हमने आपको एक प्यारा सा नोट लिखाया था और एक पावर बताई थी कि यदि 4 हो और 9 हो, क्वेश्चन में अगर मैं 4 हो या 9 हो, तो हमने बताया था 4 की पावर 1 करो या 4 की पावर 2 करो। 1 मतलब विषम, यदि 4 की पावर विषम हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 कुछ भी हो, यदि 4 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक हमारा आता था वो हमेशा 4 आएगा। इसी प्रकार यदि 4 की पावर सम हो, 4 की पावर कोई इवन नंबर हो, तो उसका जो हमारा इकाई का अंक आएगा
इवन डिजिट जो आता है वो 6 आता है, फिक्स है। कोई भी नंबर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। जिस 4 की पावर 10 है, भाग कर दो 8 से, 2 से बचेगा 4 की पावर 2 16 है। तो 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा, और 4 की पावर 2 यदि सम है तो उसका इकाई अंक 6 है। उसी प्रकार हमने 9 के लिए भी लिखाया था, 9 की पावर यदि विषम है, 9th पावर यदि और नंबर है तो उसका जो इकाई का अंक आता है वो हमेशा 9 आएगा। यदि सम है, 9 की पावर यदि सम संख्या है तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। आप अगर कभी भूल जाओ तो पावर 1 लिया करो, विषम को डिनोट करती है, पावर 2 लोगे जो कि इवन सम को डिनोट करती है। तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम सवाल को लगा लेते हैं। सवाल 2 टर्मों में खत्म होगा। चलिए करते हैं। अब सवाल लगाइए आप। चलिए देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है 4 की पावर 1 4 की पावर। तो ध्यान से देखोगे कि 4 जहां जहां भी है हर जगह ऑड नंबर है, और 4 की पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उस सब का इकाई का अंक 4 आएगा। तो हर जगह जहां भी लिखा होगा उस सब का इकाई का अंक 4 आएगा। इज इट क्लियर? आगे देखोगे 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8, 9 की पावर 100। 9 जो भी लिखा होगा वो सम संख्या आएगा, 9 का इकाई का अंक 1 आएगा। तो सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे, 4 मल्टीपल 1 इनटू, इसी प्रकार यहां बन जाएगा हमारा सवाल 4 मल्टीपल 1। ध्यान देना, हम दो टर्म को ले रहे हैं, फिर सवाल बन जाएगा 4 मल्टीपल 1। आगे सवाल हमारा चलता रहेगा, डॉट 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 चलेगा। 4 की पावर 99, हमने बोला है 4 की पावर एक विषम संख्या है, कोई भी पावर हो, यदि वो ऑड नंबर है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा, और 9 की पावर यदि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। यहां तक सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। सवाल को आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब आप लोग देखोगे हमारा सवाल लिखा 4 मल्टीपल 1 4 मल्टीपल 1 4 मल्टीपल 1 4 मल्टीपल 1। यदि ध्यान देखो तो ये चीज लिखी कितने बार है? 1 2 दो पद मिलकर 1 बन रहा है। ये 2 पद मिलकर 1 बन रहा है, 2 पद मिलकर 1 बन रहा है, 2 पद मिलकर 1 बन रहा है। तो ऐसे 100 पद तक गए तो 100 पद मिलकर 50 मिलेंगे। इस चीज सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 मल्टीपल 1 की पावर 50। इज इट क्लियर? क्योंकि हर नंबर 2 बार लिखे हैं और 100 बार तक था तो 50 हो जाएंगे। या तो समझ में आ गया होगा। 4 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा की पावर 50। ये हमारा पुराना छोटू सा सवाल बन गया है, और हमने कहा यदि 4 की पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आता है। चलो इस चीज को सॉल्व भी कर ले रहे हैं। पावर जो भी हो उसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौको 48, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 2 बचेगा। तो इकाई अंक की पावर 2 करेंगे। 4 की पावर अगर 2 करोगे तो 4 की पावर 2 16, माना इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये जो प्यारा सा सवाल था, इस सवाल का इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में जो प्रोसेस यूज करना है वो करना है। 4 की पावर विषम तो इकाई अंक 4, 4 की पावर सम तो इकाई अंक 6। यदि आप भूल जाओगे तो विषम माने 1 लेंगे और सम माने 2 लेंगे। उसी प्रकार 9 के लिए 9 की पावर 1 अगर विषम है तो 9, 9 की पावर 2 सम है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का एक दूसरा मेथड भी है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल को उठाते हैं, देखते इसका एक मेथड और है, टाइप 2 करके देखें जैसे हम 4 4 4 को एक साइड लिख ले रहे हैं, 9 9 को एक साइड लिखेंगे तो 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 9। यहां तक लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा होगा। पहले मेथड हम लोग कर चुके हैं, दूसरे मेथड से सवाल कर रहे हैं कि 4 4 4 जो भी सम संख्या विषम थी हमने सबको एक साथ लिख लिया, इनटू लगाएंगे और 9 वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे। 9 की पावर 2 इनटू 9 की पावर 4 इनटू 9 की पावर 6 इनटू डॉट 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 9 की पावर 100। यहां तक आप लोगों को कहीं इतराज नहीं होगा। सवाल बड़ा प्यारा है, समझ में आ रहा होगा। तो 4 को हमने एक साथ लिख लिया, 9 को हमने
एक साथ लिख लिया। देखें ध्यान से, और हमने अभी बताया था कि यदि विषम नंबर 4 की पावर विषम हो तो सबका इकाई अंक 4 आएगा। इन सारे सवालों का इकाई अंक जो आएगा वो 4 आएगा। इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। अब यहाँ दिक्कत की बात यह है कि पद कितने हैं। पद दिख रहे हैं, एक से लेकर 99 तक गिनती लिखी। कल हमने फॉर्मूला भी लिखा था, यदि n का मान इसमें निकालना हो तो 99 में से 1 घटाओगे, फिर आधा करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पर 50 टर्म है। 4 4 4 कितने टाइम आएंगे? 50 टाइम आएंगे। हम लोगों ने छोटे पढ़ा होगा, अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार हो तो 4 की पावर 3 लिखेंगे। अगर 4 बार हो तो 4 की पावर 4 लिखते हैं। 5 बार हो तो 5। इसी प्रकार 4 4 4 50 बार लिखे हैं तो इस सवाल को हम लिखेंगे 4 की पावर 50। इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। इस पे क्या लिखेंगे? 9 की पावर सम संख्या लिखी हो, अगर भूल जाओ तो 9 का वर्ग कर दो, 81 होता है 1। इन सब का जो मान आएगा 1 आएगा। 9 की पावर सम संख्या इसका भी 1 आएगा, 9 की पावर सम संख्या इसका भी 1 आएगा, डॉट डॉट चलता रहेगा। अब कहोगे सर जी कितने बार लिखा? 50 बार। इसमें भी तो 50 टर्म होंगे, 50। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 4 की संख्या 50 बार लिखी तो इस सवाल का आंसर आएगा 4 की पावर 50 इंटू 1 की संख्या 50 बार लिखी तो यहां पर भी आएगा 1 की पावर 50। हमने सिखाया था 1 की पावर कुछ भी हो, नॉट अ मैटर। 4 की पावर 50 था तो इसमें 4 से भाग देंगे, 12 चौको 48, 2 बचेगा। 4 की पावर 2 16 माने 6 होता है, इंटू का निशान लगाएंगे, इंटू 1 की पावर कुछ भी। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। आशा कर रहा है आपको दोनों विधियां समझ में आ गई। दोनों विधियों को रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान समझना। एक छोटा सा जो ध्यान रखना वो है कि 4 की पावर अगर सम है 4 का वर्ग 6 आएगा, 4 की पावर विषम है 4 की घात 1 4 आएगा। इसी प्रकार 9 की घात सम 9 की घात 2 मतलब 81 मान 1 आएगा, 9 की घात 1 तो 9 आएगा। इसी चीज को यूज करते हुए सवाल हम लोग लगा दिए। सवाल को नोट कर लेना है और घर पे जाके इस सवाल को अच्छी तरह से लगाना है। और आपके पास जो भी बुक हो, मार्केट में जो भी बुक आपके पास रखी हो या जो आपने ली हो, खरीदी हो, उसकी जितनी भी इकाई के अंक के सवाल हो, सारे सवालों को आपको सॉल्व करना है। सारे के सारे सवाल आप लोग बना लोगे। यदि कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट हो तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इसी टाइप का सवाल है, आपको करना है 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 9 की पावर 4 4 की पावर 5 आएगा प्लस 9 की पावर 6 आएगा। सवाल इसी प्रकार चलता है। 4 की घात 1 था, फिर 9 की घात 2, 4 की घात 3, 9 की घात 4, इसी प्रकार सवाल बढ़ रहा है। और अंतिम अंक हमारा लिखा है सवाल में 4 की घात 99 प्लस 9 की घात का इकाई का अंक बताना है आपको। जो सॉल्व करना है वो यूनिट डिजिट याद करना है। उसी पैटर्न का सवाल है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन भी लिख देना है। ए नंबर ऑप्शन हमारा 0 है, बी नंबर 3 है, सी नंबर हमारा 5 है, डी नंबर है एनओटी नन ऑफ देम। इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम है। उसी टाइप का सवाल है, बस उस सवाल में मल्टीपल था, इस सवाल में एडिशन है। सॉल्व करिए। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
चलिए, सवाल आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आंसर लाने की कोशिश करना है। चलिए, वही सवाल हम दोबारा लिख दे रहे हैं। 4 की पावर यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आता है, और विषम है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो इस सवाल में 4 देखो, हर जगह 4 की पावर विषम है, कहीं भी देखो जो 4 की पावर है वो विषम संख्या है। तो 4 की पावर विषम का जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा, प्लस 9 की घात सम संख्या है। 9 की घात क्या है? सम। यदि 9 की घात सम संख्या है तो इसका इकाई अंक आता है वो 9 में 81 1 आता है। इसके लिए जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा, प्लस विषम संख्या फिर है तो इसके लिए 4 आएगा, प्लस इसके लिए 1 आएगा। इसी प्रकार इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए 1 आएगा, प्लस चलता रहेगा डॉट डॉट, इसके लिए 4 आएगा और इसके लिए 1 आएगा। फिर सवाल हम समझा रहे हैं, इन दो अंकों को देखो, इन दोनों अंकों को देखो, इन दो को देखें, इन दो को देखें। अगर ध्यान से देखो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी है, उसमें से 50 बार 4 आए होंगे और 50 बार 9 आए होंगे, 2 डिजिट मिलाकर हम 1 बना रहे हैं। तो अगर ऐसे पेयर की बात करें तो ऐसे पेयर की संख्या 50 हुई होगी, क्योंकि संख्या 100 है और 2 डिजिट मिलकर 1 बन रहे हैं, तो हमारी टोटल संख्या होंगी इस प्रकार 5 प्लस 5 के जो पेयर बने होंगे 50 टर्म होंगे। कितने होंगे? 50 टर्म। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था, पिछला क्वेश्चन था सेम था। तो 5 5 5 अगर हम 50 बार जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 5 मल्टीपल 50। सॉल्व करेंगे तो 250, और हमें चाहिए सिर्फ इकाई का। इस सवाल का जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम दोबारा बता दे रहे हैं। यदि 4 की पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 4 आता है। 9 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। ऐसे जोड़ दिए, 100 टर्म थे, 2 के पेयर बन रहे हैं, तो कुल मिला के 50 टर्म बने। प्रत्येक टर्म का 5 5 5 है, तो 5 मल्टीपल 50, सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। इस सवाल को भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। पिछला सवाल किया था सेकंड मेथड से, इसको भी कर लें। प्रोसेस सेम होगी, वही सवाल लगाना है। तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 डॉट 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 4 की पावर 9 3 9 प्लस है या 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 डॉट 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 9 की पावर 100। सॉल्व करते हैं, वही सवाल लगाना है। 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो प्रत्येक का मान 4 आएगा, यहाँ भी 4 प्लस 4 डॉट डॉट 1 से लेकर 99 तक सारी विषम संख्या 50 होती है, तो इसका टर्म होगा 50 टर्म 50 पर। इसी प्रकार यहाँ आएगा 9 की घात यदि सम संख्या है, 9 की पावर यदि सम संख्या है तो प्रत्येक टर्म का जो मान आता है वो 9 में 81 1 आएगा, तो इसका भी मान 1 आएगा। 9 की घात 4 कीजिए 1 आएगा, सब आएगा, इसका भी मान 1 आएगा, लेकिन 50 टर्म तक। समझ में आ गया होगा? चलिए, 4 4 4 50 बार जोड़ोगे तो इसका जो एडिशन आएगा 4 मल्टीपल 50 आएगा। प्लस का निशान लगा, 1 1 1 50 तक जोड़ोगे तो 1 मल्टीपल 50 आएगा। ऐड करो 200 प्लस 50 इज बिकम 250। इस सवाल में आपसे पूछा गया था इकाई का क्या होगा, तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, सेम आएगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीपल 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीपल 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8, और हमें चलना है ये 7 की पावर 8 की पावर 9। मैं इकाई का अंक बताऊं, इकाई का अंक, जो कि आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। आपको बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि थ्योरी देख रहे होगे तो सवाल तुरंत ही कर दे रहोगे। सवाल करिए। आई गिव यू 1 मिनट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।
शायद सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा, नहीं लगाया हो तो देख लेते हैं। सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि 3 की पावर 4 लिखा, 4 की पावर 5 लिखा, 5 की पावर 6 लिखा, एक तरीका सबको सॉल्व करो। दूसरा तरीका हमने बताया था, एक छोटू सा नोट लिखाया था कहीं बीच में, जो कल की क्लास में बार बार यूज हुआ था। यदि कहीं 5 मिल जाए इनटू उसके साथ कोई भी अगर सम संख्या मिल जाए, 5 उसका कोई भी सम संख्या मिल जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट आता था वो 0 आता था। उसी प्रकार 5 इंटू ऑड नंबर मिल जाए तो उसका जो इकाई अंक आता था 5। तो इस सवाल में पूरा क्वेश्चन देखना है, हमें देख 5 मिल गया और सबके उसके साथ सम संख्या मिल गई, कहीं भी सम संख्या लिखी तो 5 की पावर कुछ भी करो उसका मान 5 आता है, और 6 की पावर कुछ भी करो उसका मान 6 आता है। तो इस सवाल में 5 गुणे 6 करोगे तो इस पूरे सवाल का इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। 5 की पावर कुछ भी करो 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी करो 6 आता है, और 5 इंटू 6 कर दिया, एक 0 मिल गया, तो सम नंबर में मल्टीपल करोगे तो इकाई का अंक 0 तो आना है, दैट्स क्लियर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यही रखते हैं, कल इस पे और आधारित कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है जो सीजीएल मैथ्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।